मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कक्षा प्रारंभ होने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब आज आपका चैप्टर है 1.3.7 गुणनफल। मैंने इसको लिख भी दिया है। अब हमको क्या करना है, आकलन करना गुणनफल में। जैसे पहले हम लोग जोड़ घटाना में वो कर रहे थे, वैसे ही अब गुणनफल में कह रहे हैं कि क्या होगा। हम गुणनफल का किस प्रकार आकलन करते हैं। जैसे 19 गुणित 78 के लिए आकलन क्या है। आकलन सन्निकटतम जा करके संख्याओं को मोटा मोटी लिखना कि क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं 19 गुणित 78। अब आपसे कहा जाएगा कि 19 गुणित 78 का गुणा करेंगे तो वह लगभग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 19 का निकटतम क्या होगा 20, 78 का सन्निकटित राशि क्या होगी 80। यह अब हमको बहुत विशेष इसके लिए नहीं बताना है, क्योंकि यह इसको आप लोग जान गए हैं। तो 20 गुणित 80 गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1600। मतलब 19 गुणित 78 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1600 के आसपास आएगा। यही ये कह रहे हैं। अब स्पष्ट भी किए हैं। स्पष्ट है कि यह गुणनफल 2000 से कम है। यदि हम 19 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो हमें 20 प्राप्त होता है। 19 को क्या हम लोग लिखेंगे 20 लिखेंगे, और फिर 78 का निकटतम दहाई का मान क्या होगा 80 होगा। अब 20 गुणित 80 करते हैं तो 16 निकलता है। फिर ऐसे ही है 63 गुणित 182 को देखिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 63 गुणित 182। देखिए इसका दो आंसर निकल सकता है। पहला क्या, इसको 100 में यदि मैं चेंज करता हूँ, पहले दहाई में तब सैकड़े पर जाएंगे। 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लोग लिख सकते हैं 60 गुणित 182 को क्या लिख सकते हैं, चूँकि 2 जो है 5 से कम है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 180। अब ये क्या हो जाएगा 18 छक्के 108 और ये 2 जीरो 10,800 हो जाएगा। ये आपका गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये तो एक चीज़ हो गया 10,800। इसको भी यदि सन्निकटित किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 11,000। और ऐसे अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 63 को आप क्या लिख सकते हैं सैकड़े में 100, और 182 को क्या लिख सकते हैं 200। अब 100 और 200 का जब आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20,000, जो कि 11,000 से बहुत बड़ा है। 10,800 भी बहुत बड़ा है। मतलब यह हमारा आकलन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया आकलन हमारा यही होगा 10,800 वाला। ऐसे ही कह रहे हैं यदि हम दोनों संख्याओं का निकटतम 100 तक का मान निकालें, जो मैं बताया हूँ, तो इसे 100 गुणित 200 लिखते हैं, जो 20,000 प्राप्त होता है। यह वास्तविक गुणनफल से बहुत अधिक है। देख रहे हैं 10,800 और 20,000। इसलिए हम क्या करें, एक अधिक विवेकपूर्ण आकलन ज्ञात करने के लिए हम 63 और 182 दोनों को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करते हैं। ये क्रमशः 60 और 180 हैं।
इसे हम 60 गुणते 180 अर्थात 10,800 प्राप्त करते हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। यह एक अच्छा आकलन है, परंतु यह इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। यदि हम 60 को निकटतम दहाई तक 60 लें और 182 को निकटतम 100 तक मतलब 200 लें तो हमें 60 गुणते 200 12,000 प्राप्त होता है। यह गुणनफल एक अच्छा आकलन है और जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। मतलब वह 100 से कम है, 63 है तो उसको 60 इन्होंने कर दिया, और 182 को मान लिए 200, तो 200 गुणते 60 बराबर 12,000 लगभग इसके बराबर है। यह वाला अव्यवहारिक है। 63 को 100 कर दिया जाए, 182 को 200 कर दिया जाए तो गुणनफल आ जाएगा हमारा 20,000, जो कि एक अव्यवहारिक है, यह ठीक नहीं है। सन्निकटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए। उसके आगे आने वाली जो संख्या है, चाहे पीछे वाली है, वहाँ उसको लाइए। जैसे 63 है तो उसको 60 कर दीजिए, 182 है तो उसको 200 कर दीजिए। सन्निकटित संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हमें 63 को दहाई तक और 182 को सैकड़े तक 100 तक सन्निकटित किया गया है। अब उपरोक्त नियम का प्रयोग करके 81 गुणते 479 का आकलन कीजिए। क्या कर रहे हैं? 81 गुणते 479 का आकलन कीजिए। 81 गुणते 479। अब देखिए, यह गुणा है। योगफल में तो इसको किया जा सकता है, जैसे सैकड़े तक दहाई तक जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गुणा है। गुणे का मतलब ये होता है कि जितना आपने उसको नीचे किया है अथवा ऊपर किया है, उतना गुना उसका मान बढ़ जाता है। अतः गुणनफल में उसको अव्यवहारिक माना जाता है। फिर अब यह क्या है? 81 है, 479 है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, इसको आप 81 को 80 मान लीजिए, गुणते 480 को 500 मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक व्यवहारिक दिक्कत आएगी, यह जोड़ और घटाना नहीं है। 479 500 जो आप माने हैं, 500 माइनस 479, यह कल्पना कीजिए, इसको देखिए, समझिए। 500 गुणते माइनस 479 बराबर कितना हुआ? 21 हुआ। मतलब मैं 80 का 21 गुना इस संख्या को बढ़ा रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और एक यह अव्यवहारिक काम है। अतः हम ऐसा नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इसको 480 कर देते हैं। 80 गुणते 480। ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं? देखिए, यह 500 से भी गुणा किए हुए हैं, लेकिन मैं इससे राजी सहमत इसलिए नहीं हूँ कि यह हमारा वैल्यू को 21 गुना बढ़ा देता है, जो कि ठीक नहीं है। 81 सन्निकटित होता है 80 के दहाई तक सन्निकटित। अतः आकलित गुणनफल 500 गुणते 80 40,000 है। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 87 गुणते 313, अब मतलब हमको एक लमसम बात करनी है, तो अब जैसे ये कह रहे हैं, मैं उसी ढर्रे पर चल रहा हूँ। ये कह रहे हैं 87 गुणते 313, 87 गुणते 313
इसको आप क्या करेंगे, 87 को आप 90 लिखिए और 313 को 300 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह 50 से कम है, तो क्या हो जाएगा 300 गुणित 90, ये क्या हो जाएगा 27,000। फिर क्या है 9 गुणित 795, 9 गुणित 795, ये क्या आपका हो जाएगा। 9 को आप क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, 795 को क्या लिखेंगे 800 लिखेंगे, क्योंकि सैकड़ा जो है इसके नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8000। 800 गुणित 10 बराबर 8000। फिर 898 गुणित 785, 898 गुणित 785, 898 गुणित 785, इसको हम लोग क्या करेंगे 898 को हम लोग 900 लिखेंगे, 785 को क्या लिखेंगे 800 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 7,20,000। 9 8 72 और 2 2 4 0, ये हो जाएगा 72,000। फिर है 958 गुणित 387, 958 गुणित 387, 958 गुणित 387, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 958 को हम लोग लिख देंगे 1000। क्यों? इसलिए एक देखिए आकलन की बात है, अब गुना वाली बात जो मैं बताया था कि किस गुना अधिक हो जा रहा है, एक लमसम की बात चले, इसलिए मैं इन्हीं के परिपाटी पर इन्हीं के ढरे पर चल रहा हूँ। तो 958 को हम लोग लिख देंगे 1000 गुणते 387 क्या है 400 के नज़दीक है, क्योंकि 88 89 90 91 92 93 94 ऐसे करके 400 आ जाएगा। 400 ये आपका कितना हो जाएगा 4 लाख, 5 जीरो इस पर हो जाएगा, ये आपका 4 लाख हो गया। मैं ये समझ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। फिर क्या है, आपके लिए आकलनों का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और गुणा भाग करके हम लोग जान सकते हैं। मान लीजिए आपने 37 और 1889, 37 गुणित 1889 ज्ञात किया है, परंतु आप निश्चित नहीं हैं उत्तर सही है या नहीं। इस गुणनफल का एक तुरंत जल्दी प्राप्त होने वाला विवेकपूर्ण आकलन 40 गुणित 2000 है। 40 गुणित 2000 है। ये अच्छा, ये नया 37 गुणित 1889 के हैं। सैंतीस गुणित 1900, 37 गुणित 1989 किया है इन्होंने। ये क्या हो गया, इसको इन्होंने 40 कर दिया है और 1989 को इन्होंने 2000 कर दिया है। अभी क्या हो गया 80,000 हो गया। यदि आपका उत्तर 80,000 के निकट है तो संभवतः आपका उत्तर सही है। दूसरी ओर यदि यह 8,000 या 8 लाख के निकट है
तो आपके गुणा करने में अवश्य कुछ न कुछ गलती हुई है। मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से क्या कैसे बढ़ा घटा करके करना होता है। अब आपकी प्रश्नावली आ गई है। अब आज इस प्रश्नावली को हम लोग आगे हल करें। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 क्या है? पहला है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। 730 धन 998। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 730। अब यहाँ पर चैप्टर तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या है? आकलन कीजिए 730 धन 998। इसको आप क्या कर सकते हैं? 730 को क्या लिख सकते हैं आप? 700। फिर 998 को क्या लिख सकते हैं आप? 1000, क्योंकि 1000 के नज़दीक है। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 1700। ओके, इसका योग लगभग 1700 हो जाएगा। फिर क्या है? बी है 796 माइनस 314। बी है 796 माइनस 314। ये क्या हो जाएगा आपका? 796 माइनस 314। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 796 को आप लिख सकते हैं 800 निकटतम सैकड़े तक। 314 को निकटतम सैकड़े तक लाएंगे तो ये क्या होगा? 300। तो 800 में से 300 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 500। यह है आपका निकटतम सैकड़े तक आएगा। ठीक, निकटतम ये आपका आएगा। फिर है 12904 सी। 12904 धन 2888 सी। 12904 धन 2888। अब देखिए सैकड़े में और हज़ार में दोनों चीज़ें यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको एक उदाहरण दे करके बताया था अगले उसमें कि आप दहाई तक भी जा सकते हैं, सैकड़ा तक भी जा सकते हैं, 1000 तक भी जा सकते हैं और 10,000 तक भी जा सकते हैं। आप जैसे जो नज़दीक आपको सुविधा लगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 12904 को हम लोग क्या कहेंगे? सैकड़े तक में लेकर चलिए तो यह हम लोग कर देंगे 12900 धन 2888 को हम लोग क्या कर देंगे? 2900। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा अव्यवहारिक नज़र आ रहा है क्योंकि हमको ये जोड़ना पड़ेगा। 9 9 18 13 2 15,800 ये होगा। तो बेटर यह है कि इसको हम लोग 1000 में लेकर के चले तुरंत के लिए। भाई इतना है, इतना कितना लगभग आपके पास है? 12904 आपके पास एक पॉकेट में पैसा है, दूसरे पॉकेट में 2888 रुपया है। तो लगभग कितने हज़ार आपके पास रुपया है? जल्दी से बताइए। तो आप क्या करेंगे? यह 12000 को आप लोग लिख देंगे 13000, अथवा मान लेंगे, मानसिक रूप से मान लीजिए। और 2088 को क्या मान लेंगे? 2888 को क्या मान लेंगे? 3000। क्या मान लेंगे? 3000। तो 13000 और 3000 क्या हो गया? 16000। यह 16000 हो गया। और ऐसे जब हम लोग सैकड़े में लेकर चले थे तो क्या हुआ था? ये 15800। 15800 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16000 लिख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से यह जो है हमारा आकलन सही है।
अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। यह है इसका डी, 28,292 माइनस 21,496। इसका डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी यह है 28,292 माइनस घटाना है 21,496। इसको भी आप इसको 500 कर सकते हैं, इसको 300 कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आप हज़ार में लेकर चलिए। 28,292 को आप लिख सकते हैं 28,000, क्या लिख सकते हैं 28,292 को 28,000 माइनस 21,496 को क्या लिख सकते हैं 21,000। 28,000 में से 21,000 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 7,000। ये आपका उत्तर हुआ। अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। देखिए अब यहाँ दहाई और सैकड़ा दोनों को लेकर हमको चलना है। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, ए है, इसका ए, इसका ये क्या है 439 धन 334 धन 4,317, 439 धन 334 धन 4,317। अब देखिए ये दहाई तक भी सन्निकटन कर रहे हैं कि इसका करके योग कीजिए और सैकड़े तक कर। तो पहले हम लोग दहाई तक करते हैं। 439 को हम लोग क्या लिखेंगे, यह 39 के बाद 40 आता है, यह 440 हो गया। धन 334 को क्या लिखेंगे, यह 5 6 7 से कम है, इसको हम लोग लिख देंगे 330। और यह 4,317 है तो इसको लिख देंगे हम लोग 4,320, क्योंकि 17 के बाद आने वाली अगली दहाई क्या है 5 6, माने 5 अथवा 5 से ऊपर है और दहाई के नज़दीक है, तो अगली दहाई हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया 4,320। इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जब जोड़ देंगे 40 से 70, 20 90, और ये 3 3 6 4 10 और ये 5, ये आपका हो गया 5,090। यह दहाई तक हम लोग लेकर चले हैं तब। और यदि इसको हम लोग सैकड़े तक लेकर के चलें, तो सैकड़ा तक लेकर चलेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 440 439, ये 439 500 के नज़दीक नहीं है, किसके नज़दीक है 400 के नज़दीक है। तो हम 439 को क्या लिखेंगे 400 धन 334 भी 300 के बाद अगला सैकड़ा क्या आता है 400, लेकिन यह 50 से कम है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 300। सन्निकटन की बात हो रही है, सन्निकटन दहाई में कह रहे हैं और सैकड़े में कह रहे हैं। तो दहाई में जब हम लोग किए हैं तो इसका वैल्यू आया है, इसका टोटल आया है 5,090, और अब सैकड़े में देखें क्या आ रहा है। अब देखिए 4,317 में भी यदि हम देखें तो यह 50 से कम है 17, मतलब
3 के बाद जो अगला सैकड़ा आएगा नहीं, 3 तक ये आकर के रुक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 4300। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 3 10, 5000। अब देखिए सन्निकटन की यदि बात होगी तो 5090 और 5000 में कोई बहुत फर्क नहीं है, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब फिर अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है 1,08,734। यह बी है, 2 का बी। 1,08,734 माइनस 47,599। अब इसमें हम लोगों को 2 प्रश्न हल करना है। पहला तो यह कि इसको हम लोग दहाई के सन्निकटित करेंगे, दहाई के नज़दीक ले जाकर के करेंगे, और दूसरा सैकड़े के सन्निकटित करके करेंगे। तो यदि इसको हम लोग दहाई के सन्निकटित करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1,08,730, 34 नहीं होगा, 730 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 47,599 के बाद क्या आएगा बेटा, 600 आएगा, ये हो जाएगा 47,600। अब इसको यदि आप घटाते हैं, जैसे हमको करना तो यह नहीं है, मतलब मैंने दहाई में आपको चेंज किया है, इसमें हमको सबसे ज़्यादा सुविधा क्या होगी, इसको हम लोग सैकड़े में कर लें अथवा इसको 1000 में चेंज कर दें। इसमें निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसे इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका 130 हो जाएगा, और 47 ये 51 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये 61,130 ऐसे एक मोटा मोटी डिफरेंस आएगा। लेकिन यदि इसको हम लोग सैकड़े में लेकर चेंज करें तब क्या होगा, 1,08,734 को हम लोग लिख सकते हैं सैकड़े में 1,08,700 माइनस 47,599 को 47,600। अब इसको यदि आप माइनस करेंगे तब यह आ जाएगा आपका 61,100। आप लोग जोड़ और घटाना कर लीजिएगा, 61,100, और ये कितना आया है आपका 61,130, मतलब लगभग सही है। एक चीज़ इसमें और हम लोग कर सकते हैं, इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने तो केवल दहाई और सैकड़े तक की बात ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 1000 तक की भी बात कर सकते हैं। उसका भी देखें क्या आ रहा है, उसका भी आंसर देखा जाए। 1,08,730, यह देखिए 500 से अधिक है, 734, तो इसको क्या करेंगे, इसमें 1000 जोड़ देंगे तो 1,00,000, ये 9,000 हो जाएगा, माइनस, अब ये देखिए 47,499 से अधिक है, मतलब 47,499 तक रहता तो हम लोग इसको केवल 47,000 कर लेते, लेकिन यह 500 से भी अधिक है, 599 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 48,000। ठीक। अब इसमें से यदि आप घटाते हैं 1,09,000 में से 48,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 61,000। इसी के आसपास दोनों उत्तर आ रहे थे, मतलब हमारा उत्तर सही है। आपका आकलन, आपका जोड़ घटाना सब कुछ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, वह देखें क्या होता है।
8,325 माइनस 491, ये 2 का C। 8,325 माइनस 491। अब देखिए, पहले दहाई में भी इसको देखिए। दहाई में करेंगे तो ये 5 है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8,300, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस यह 1 है, 5 से कम है तो ये माइनस 490 हो जाएगा। एक तो ये दहाई वाला हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,820। इसको आप लोग जब जोड़े घटाएंगे तो यह 7,820 होगा। ओके, आप लोग ऐसे जोड़ घटा लीजिएगा, 7,820 नहीं, 7,840। ये 0, 13, 4, 12, ठीक, 7,840 होगा। अब इसको हम लोग सैकड़ा की तरफ लेकर के चलें। 8,325 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8,300, क्योंकि अब 25 क्या है, 50 से कम है। क्या है, 50 से कम है, तो 25 यदि है तो उसको पीछे लेकर चले आएंगे, तो ये 8,300 हो जाएगा। अब देखिए ये 490 है, इसको 500 हम लोग कर देंगे, अगला सैकड़ा। अब 8300 में से 500 घटाएंगे तो क्या होगा, 7800, लगभग वही उत्तर है जो हम लोग वहाँ ऊपर निकाले थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका 4,89,348। $4,89,348 माइनस 48,365। अब दो चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए कि लाख और हज़ार में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4,89,348 को यदि दहाई वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या होगा, 4,89,350, क्योंकि 48 50 के नज़दीक है, और यह क्या है, 48,305 अथवा 5 से ऊपर होने पर क्या होता है, अगला दहाई आ जाता है, तो 60 के बाद क्या होगा, 70। 48,370, इसका आपका उत्तर हो जाएगा 50, ये 80 हो गया, और ये 12, 9 हो गया, ये हो गया 88, 40। इसका आंसर आ गया 4,40,980 आएगा, जोड़ घटा लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकटतम सैकड़े में लेकर के चलें, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 348 है, मतलब यह 48, 49, 50, यदि 50 रहता तो हमारा अगला सैकड़ा था, लेकिन यह 348 है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4,89,300, ठीक, या अगले सैकड़े पर नहीं जाएगा। फिर माइनस, यह देखिए 48,365 है, यह 65 जो है 50 अथवा 50 से अधिक है, तो अगला सैकड़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा 48,400। यहाँ भी देखिए क्या आ जाएगा, इसमें से
ये 900 हो जाएगा घटाएंगे तो, और ये 88, ये 40 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मतलब यदि सैकड़ा में लेते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 4,40,900, दहाई में लेते हैं तो क्या आ रहा है 4,40,980। मतलब एक प्रकार से दोनों संख्याएं सेम हैं। अब यहाँ एक चीज़ और, इसको अब हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, मैं जोड़कर बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और, यह केवल दहाई और सैकड़े के लिए कहे हैं, हम इसको हज़ार तक भी लेकर जा सकते हैं। तो 4,89,348 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4,89,000। क्यों? क्योंककि यह 500 से कम है। 4,89,000 माइनस 48,365, 365 भी 500 से कम है, तो यह अगला 1000 आ जाएगा, ऋण 48,000। तो ये कितना आ गया है आपका, यह भी लगभग 4,41,000 के आसपास आ जाएगा। मतलब इस संख्या में कोई बहुत अंतर नहीं है। आपका उत्तर क्या है, सही है। अब डी हो गया। अब देखें क्या कह रहा है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए कह रहे हैं कि ऐसे 4 और उदाहरण बताइए। तो आप ऐसे 4 उदाहरण आप लोग अब ये बहुत कुछ समझ गए हैं, इसका बार बार रिवीजन कीजिए। संख्याओं का हेर फेर कर करके आप लोग 4 उदाहरण 40 उदाहरण जो भी बनाना हो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब ये है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A 578 गुणते 161। क्वेश्चन नंबर 3A क्या है 578 गुणते 161। 578 गुणते 161। अब दो चीज़ें हैं, चूँकि यहाँ पर 578 है 161 है, इसको सीधे हम लोग सैकड़े में चेंज करते हैं। 578 को क्या लिखेंगे आप 600, क्योंकि यह 78 अगले सैकड़े के नज़दीक है। वैसे ही यह 161 अगले सैकड़े के नज़दीक है, तो इसको क्या कर देंगे आप 200 लिख देंगे, क्योंकि 100 के बाद अगला सैकड़ा क्या है 200 है। 100 के बाद अगला सैकड़ा क्या है 200। तो यह हो जाएगा आपका 1,20,000। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग ये गुणा करते हुए थोड़ा उसका आकलन आप लोग कीजिएगा। फिर है 5,281, यह बी 3 का बी 5,281 गुणते 3,491। अब देखिए ये 5,281 है, यह 3,491 है। इसको दो चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं, या तो सैकड़े में चलिए, तो इसको क्या कर देंगे 5,281 को क्या लिखेंगे 5,300 गुणते 3,491 को क्या लिखेंगे हम लोग 491, मतलब 500 के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 3,500। एक तो ये होगा, लेकिन इसको गुणा करने में हमको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? इसलिए दिक्कत आएगी कि हमको ये और ये थोड़ा बोर्ड पर जा करके कलम पेंसिल का प्रयोग करके भी हम लोगों को कापी पर का प्रयोग करके करना पड़ेगा। मोटा मोटी इसका देखिए तो 5,281 को क्या लिख सकते हैं आप 5,000। क्यों? इसलिए कि वह 5,000 से ज़्यादा नज़दीक है और 5,500 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको हम लोग 5,000 मान लेंगे। और 3,491 क्या होगा, इसको हम लोग केवल 3,000 मान लेंगे।
3,000 मान लेंगे और ऐसे गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 15 लाख। ठीक। फिर है अगला 1291 गुणते 592। यह है सी, 3 का सी। 1291 गुणते 592। ठीक। यह एकदम सिंपल है। 1291 को क्या कर लेंगे आप, 91 के बाद कौन सा सैकड़ा आएगा, 12 के बाद अगला सैकड़ा 1300, यह 1300। 5 के बाद अगला सैकड़ा क्या आएगा, क्योंकि वह 92 है, 600। इसका आप लोग गुणा कर देंगे 7,000, 7,80,000 आ जाएगा आपका। फिर क्या है 9,250 गुणते 29। यह डी है, 9,250 गुणते 29। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से टेस्ट ले रहे हैं, यह टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि यह 100 से कम है। इसको आप क्या करेंगे, 50 से भी कम है। यह 9,250 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि यह 50 अथवा 50 से जब ऊपर होता है तो अगली संख्या जुड़ जाती है, तो इसको हम लोग कर देंगे 9300। 9,300 गुणते 29। अब इसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्या कर देंगे 100। ऐसे गुणा करके जो भी आएगा उसको आप लोग अपना आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे। और इसके बाद आज यह 1.3 आपके किताब का चैप्टर नंबर 1.3 ख़त्म हुआ। और अब अगला चैप्टर आपका 1.4 शुरू होगा। तो पढ़ाई क्लास ख़त्म करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री जैसा मैंने बताया था अबुल कलाम आज़ाद थे हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद। उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम, किताब तो उन्होंने 2-3 लिखी है, कई किताबें लिखी हैं, लेकिन जो बहुत चर्चित किताब है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद की किताब का नाम क्या है, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम। अब आपकी पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।